नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सरिता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। पंचमहायज्ञ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या यूजीसी, नेट, जेआरएफ या अन्य कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये पंचमहायज्ञ। तो पंचमहायज्ञ जो संज्ञा दी गई है वो कुछ ऐसे कार्यों को दी गई है जो प्रतिदिन किए जाते हैं और प्रत्येक गृहस्थ के लिए अनिवार्य बताए गए। यदि गृहस्थ इन 5 कार्यों को प्रतिदिन संपन्न करता है तो उसको उतना ही महान फल प्राप्त होता है जितना कि वैदिक यज्ञानुष्ठान करने वाले को प्राप्त होता है। शतपथ ब्राह्मण में भी कहा है कि पंचमहायज्ञ विशाल काय यज्ञों के समान है। तो आइए जानते हैं ये पंचमहायज्ञ है क्या। हमारी भारतीय संस्कृति में यज्ञ का महत्वपूर्ण स्थान है और यज्ञ जैसा कि नाम से ही हमारे मनोमस्तिष्क में आता है कि एक अग्नि प्रज्वलित हो रही है और उसमें हमें आहुति देनी है। नहीं, केवल मात्र अग्नि में आहुति देना ही यज्ञ नहीं है। हमारे प्राचीन ऋषि जो हुए हैं उन्होंने विभिन्न कार्यों को, विभिन्न कर्तव्यों को भी यज्ञ की संज्ञा दी है। 4 वर्णों को उत्पन्न किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और इन चारों वर्णों के पृथक पृथक उनको कर्तव्य निर्धारित भी कर दिए गए और उन कर्तव्यों को ही यज्ञ का नाम दिया गया है। उन कर्तव्यों को पूर्ण करने का दायित्व मनुष्य पर रहा है। यज्ञ मनुष्य को उसके जीवन के नियमों का स्मरण दिलाता रहता है और यज्ञों द्वारा ही मानव जीवन के विभिन्न कर्तव्यों का निर्माण होता है और इससे ही धर्म का पालन होता है। धर्म से संबंधित मैं एक वीडियो पहले बना चुकी हूँ। धर्म से तात्पर्य हमारा कर्तव्य, धर्म से कोई संप्रदाय विशेष नहीं। धर्म से तात्पर्य हमारा वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्तव्य का पालन ही धर्म है। तो गृहस्थ व्यक्ति के यज्ञ संबंधी सामाजिक और सार्वजनिक कर्तव्य 2 श्रेणियों में विभाजित किए गए हैं, प्रतिदिन के यज्ञ और अवसर विशेष के यज्ञ। जो प्रतिदिन किए जाने वाले यज्ञ है उनमें पंचमहायज्ञ का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रतिदिन हमसे जाने अनजाने में जो सूक्ष्म जीवों की हिंसा हो जाती है तो उसके प्रायश्चित के लिए इन पंचमहायज्ञों का विधान किया गया है। इन पंचमहायज्ञों का विधान प्राणियों की कल्याण भावना से प्रेरित था। गृहस्थों द्वारा पंचमहायज्ञों को करना अनिवार्य है, यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। तो इन पंचमहायज्ञों को महर्षि मनु ने निम्न प्रकार से व्याख्यायित किया है कि अध्यापनम ब्रह्मयज्ञः, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, होमो दैवो बलिर्भूतो नृयज्ञो अतिथि पूजनम। 5 महायज्ञ है, ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ और नृयज्ञ। ये क्रमशः वेद का अध्ययन अध्यापन करने से, हवन करने से, बलि वैश्वदेव करने से और अतिथि का भोजन सत्कार करने से संपन्न होते हैं। आइए हम इनको एक एक डिटेल में जानते हैं। पहला है ब्रह्म यज्ञ, जिसे ऋषि यज्ञ भी कहा जाता है। महर्षि मनु कहते हैं अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ। प्रतिदिन नियमित रूप से वेदों के अध्ययन अध्यापन द्वारा निरंतर ज्ञान वृद्धि में प्रयत्नशील रहना ही ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। अश्वलायन धर्म सूत्र में भी कहा गया है कि वेदों का अध्ययन जीवन का प्रधान ऋण माना जाता था, इसलिए स्वाध्याय की व्यवस्था की गई। गृहस्थ पूर्व में ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत जिस वेद शाखा का अध्येता रहा हो उसका नियमित रूप से अध्ययन करता रहे। ज्ञान संपन्न मानव ही धर्म के अनुकूल अर्थ अर्थात धन और काम का उपभोग कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति को
धर्म अर्थात अपने कर्तव्य के अनुसार ही अर्थ अर्थात धन का उपार्जन करे, ऐसा ज्ञान हो, और उस धर्म के अनुकूल कमाए गए अर्थ यानी धन का उपयोग वह अपने धर्मानुकूल ही कामनाओं का उपभोग करने हेतु उपयोग करे, अर्थात कामनाएं भी ऐसी हो जो धर्म के अनुकूल हो। तो अतः ज्ञान राशि की अखंडता को जीवन का अंग बनाए रखना ब्रह्म यज्ञ की व्यवस्था के मूल में निहित था। एक सभ्य, शिक्षित एवं संस्कार युक्त समाज का निर्माण करना ही इसका उद्देश्य रहा है। इसे ऋषि यज्ञ भी कहते हैं। इस यज्ञ के महत्व को समझे बिना इस संसार में किसी भी प्रकार की उन्नति संभव ही नहीं है। प्रत्येक कार्य हेतु हमें ब्रह्म यज्ञ की स्वाध्याय की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है यज्ञ पितृयज्ञ। पितृयज्ञस्तु तर्पणम। पितृयज्ञ का संबंध मूलतः पितरों के श्राद्ध व तर्पण आदि कर्म से है। अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भावना की अभिव्यक्ति एवं उनके आत्मा की तृप्ति हेतु अन्न, जल व तर्पण आदि प्रदान करना। प्रतिदिन पितृयज्ञ करने से पितर प्रसन्न होते हैं और कुल की वृद्धि और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पितृयज्ञ की परिकल्पना के पीछे भारतीय मनीषियों का एक और लक्ष्य भी था कि एक कुटुंब के व्यक्ति ऐक्य भाव से जीवन जीने हेतु कटिबद्ध बने रहें, उनमें वैमनस्य ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, विचारों का विरोधाभास न हो। दूसरा अवान्तर उद्देश्य यह भी माना गया है कि पितरों तथा परिवार के वयोवृद्ध व्यक्तियों को तृप्ति प्रदान कर नित्य उनका आशीर्वाद प्राप्त करना मानसिक संतुष्टि का कारण है। संतुष्ट मन वाला व्यक्ति अपने जीवन में अधिक सफल होता है। और कर्तव्य भावना के संरक्षण का दृष्टिकोण भी इस यज्ञ के मूल में हेतुभूत दिखाई देता है। व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करे और अपने वयोवृद्ध व्यक्तियों के प्रति आदर भाव और श्रद्धा भाव रखे। तीसरा है देवयज्ञ, होमो देवो। देवयज्ञ को अग्निहोत्र के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिदिन किए जाने वाले इस यज्ञ में देवताओं का पूजन अर्चन किया जाता है तथा अग्नि में आहुति देकर उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती है। इसमें मंत्र पूर्वक अग्नि स्थापना करके प्रातः और सायंकाल नियम पूर्वक हविष्यान की आहुति दी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि विधि पूर्वक अग्नि में छोड़ी हुई आहुति सूर्य को प्राप्त होती है, सूर्य से वर्षा होती है और वर्षा से अन्न उत्पत्ति होती है। अर्थात सूर्य बादलों का निर्माण करता है और तदनंतर वह वर्षा होकर के अन्न की उत्पत्ति होती है और अन्न से प्रजा का जीवन यापन होता है। ऐतरेय ब्राह्मण में भी कहा गया है कि स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को अग्निहोत्र करना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यदि हम देखें तो दैनिक हवन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे वायु की शुद्धि होकर वातावरण के दोष नष्ट हो जाते हैं। हवन में अग्नि को कपूर, घी आदि से प्रज्वलित किया जाता है और उसमें अन्य विभिन्न सुगंधित द्रव्यों की आहुतियां दी जाती है। उस अग्नि में जो सुगंधित द्रव्य आहूत किए जाते हैं और उनसे जो धुआं निकलता है वह वायुमंडल में फैलकर वायु की सब अशुद्धियों को दूर करके उसे पूर्णतया शुद्ध कर देता है। और ऐसा आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं और यह पूर्णतया सिद्ध भी हो चुका है। तो इस वायु शुद्धि से परिवार व समाज का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। हवन करने से हानिकारक कीटाणुओं का विनाश होता है, वायु के साथ साथ जल भी शुद्ध होता है और मेघों को वायु को धारण करने की, उस जल को धारण करने की शक्ति भी बढ़ती है। फलस्वरूप शरीर की जीवन धारण करने की शक्ति अर्थात प्राण शक्ति भी बढ़ती है। तो इस हेतु आज के परिप्रेक्ष्य में भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण यज्ञ है। चौथा महायज्ञ है भूत यज्ञ, जिसे बलि वैश्वदेव भी कहा जाता है। मनु कहते हैं बलिर्भूतो,
बलि अर्थात अन्न या भोजन, और भूत यानी प्राणी। बलि का तात्पर्य कालांतर में हिंसा से ले लिया गया, जबकि हमारे शास्त्रों में बलि का तात्पर्य अन्न से ही है। तो बलि वैश्वदेव यज्ञ करने की विधि जो बताई है वह है कि पाकशाला में, रसोई में जो कुछ भी बना हो उसमें से थोड़ा सा लेकर पाकशाला की अग्नि में डालें, फिर उसे 6 भागों में बांट दे और उन्हें क्रमशः गाय, वायस यानी कौवा, कुक्कुर, कुत्ता, कृमि, चींटी इत्यादि और जो भी याचक आए उस याचक को प्रदान कर दे। इसके पश्चात ही गृहस्थ भोजन करे। तो पशु पक्षी, कीट पतंगों आदि भूतों यानी प्राणियों का कल्याण भूत यज्ञ के द्वारा होता है। इस प्रकार भूत यज्ञ के द्वारा निराश्रित तथा अपनी उदर पूर्ति करने में असमर्थ प्राणियों की भोजन आदि के द्वारा सहायता करने का भाव निहित है कि हम पर जो आश्रित है उन्हें हम भोजन का कुछ अंश हमारा प्रदान करें। 5वां है नृयज्ञ, जिसे अतिथि यज्ञ भी कहा जाता है। नृयज्ञो अतिथि पूजनम, इसे मनुष्य यज्ञ के नाम से भी जाना जाता है। अतिथि सत्कार करना गृहस्थ का प्रधान धर्म माना गया है। सामाजिक, आत्मिक और नैतिक दृष्टि से भी नृयज्ञ का अत्यधिक महत्व है। इस यज्ञ का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक गृहस्थी अतिथियों के प्रति भी अपने उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य को समझें। अतिथि चाहे किसी भी जाति का क्यों न हो, वह सत्कार योग्य माना गया है। तैत्तरीय उपनिषद में अतिथि देवो भव कहकर अतिथि सत्कार को महत्व दिया गया है। अथर्व वेद में भी कहा गया है कि अतिथि गृहस्थ का भोजन नहीं करता, अपितु उसके पापों का भक्षण करता है। अर्थात उसके भोजन करने से जो आतिथ्य किया है उस व्यक्ति का पाप भी नष्ट होता है। और कठोपनिषद में तो वर्णन मिलता है कि आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृताम च इष्टापूर्ते पुत्र पशुंश्च सर्वान् एतत् वृङ्क्ते पुरुषस्य अल्पमेधसो यस्या अनशनं वसति ब्राह्मणो गृहे। अर्थात जिसके घर में अतिथि ब्राह्मण भूखा रहता है, उस न्यून बुद्धि वाले मनुष्य की आशा, प्रतीक्षा और उससे मिलने वाले सुख, श्रेष्ठ वाणी, कामना पूर्ति, पुत्र, पशु आदि यहाँ तक कि सब वैभव भी वह भूखा अतिथि नष्ट कर डालता था। तो यदि अतिथि भूखा चला जाता है तो उसके समस्त वैभव धीरे धीरे विनाश की ओर चले जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो अतिथि तो चाहे चांडाल ही क्यों न हो, उसकी भी सेवा करने का निर्देश किया गया है। तो इस हेतु इस यज्ञ को भी महायज्ञ की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार से ये जो पंच कार्य है, इन्हें पंच महायज्ञों की संज्ञा दी है। तो इनसे हमें यह लगता है कि प्रत्येक गृहस्थ के लिए जो ये अनिवार्य रूप में इनको एक विशिष्ट अंग के रूप में इनका महत्व जो दिया गया है वो सभी के द्वारा स्वीकार्य था। प्रत्येक मनुष्य बड़े बड़े वैदिक यज्ञों को करने में असमर्थ है, किंतु वह अग्नि में थोड़ी सी संविधाओं में अन्न की आहुति तो प्रदान कर सकता है। इसी प्रकार अन्न व जल द्वारा अपने पितरों के प्रति श्रद्धा समर्पित कर सकता है, जिसमें उसका कुछ भी खर्च नहीं होता। जो पशु पक्षी भोजन हेतु मनुष्य पर निर्भर है, उन्हें अपने भोजन का कुछ अंश तो दे ही सकते हैं। जियो और जीने दो की भावना तो हम अपना ही सकते हैं। डॉक्टर पीवी काणे ने भी कहा है कि त्याग, कृतज्ञता, आदर, प्रिय स्मृति, दयालुता और सहनशीलता की भावनाएं आर्यों में बहुत पहले ही उद्बुद्ध हो गई दिखती है। इसका प्रतिबिंब पंच महायज्ञों में झलकता है। इस प्रकार नैतिक और धार्मिक धरातल पर स्थित ये पंच महायज्ञ गृहस्थ व्यक्ति के सांस्कृतिक पक्ष को विकसित करने वाले और उन्नति और समृद्धि को प्रदान करने वाले हैं। धन्यवाद।